देख लो नजर भर के, पर नजर मत लगाना हमारी बिटिया को। मतलब परी भाभी, आखिरकार आपने अपना मंगलसूत्र और सिंदूर उतार ही दिया ना? ऐसे कब कहा हमने? हाय राम, तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए क्योंकि माँ साहब ने हमारे मंगलसूत्र की डोरी लंबी कर ली है और हमने इसे ऐसे छुपा लिया है। जरा मंगलसूत्र देना। मंगलसूत्र तो तुमने छुपा लिया परी बहन, पर सिंदूर का क्या किया ये तो बताओ। सिंदूर वही है जहाँ उसे होना चाहिए। सिंदूर थोड़ा ऊपर लगा देते। अब बाल ऐसे कर देते। माँ साहब ने बस हमारी मांग थोड़ी साइड कर दी और बालों के अंदर छुपा दिया है सिंदूर। मानना पड़ेगा माँ साहब को, एक पंथ दो काज। इतनी खूबसूरती से छुपाया है कि पता ही नहीं चलता। बस बस बहुत हो गया, तारीफ बाद में करना। अब इन दोनों को जाने दो, नहीं तो पहले ही दिन इन्हें देर हो जाएगी। शराबी, शराबी जा जाकर टिफिन लेके आ। कॉलेज के पहले दिन के लिए ऑल द बेस्ट सत्तू जी। आपको भी मैडम जी, हमारी परी जी। खुश रहो। जयराम जी की। क्यों भाई साहब, ये पीछे एक मैडम खड़ी है, देख रहे हैं? इन्हें ना कॉलेज तक छोड़ दीजिए, है ना? और ये पैसे ये ले लीजिए।
प्रैंक करे। चल लगता है किसी के पैसे गिर गए हैं यहाँ पर। हम कॉलेज ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, जिसके होंगे वहीं से कलेक्ट कर लेगा। ओ हेलो मैडम, क्या हो रहा है ये? हम वो हम उल्टा जवाब मत दो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। मगर हम तो बस अगर मगर कुछ नहीं। हाँ, नो इफ नो बट्स। क्यों ना जाने देना इसको, गलत बात है ना न्यू कमर्स को रैक करना। शट अप, ये गलत बात नहीं है किसी और की रास्ते पे पड़ी हुई नोट उठाना। ओह, तो ये लोग हमें फ्रेशर समझकर हमारी रैगिंग कर रहे हैं। इन्हें अब कौन समझाए कि हम स्टूडेंट नहीं, इनकी टीचर हैं। चलो देखते हैं ये अब क्या क्या करते हैं। सोचो ना, इस चश्मिश को क्या सजा दी जाए? चश्मिश सही करो। गाइस लुक, ठीक ठाक है ना? हे गाइस, मुझे लगता है कि वो जो नया प्रोफेसर था ना, जो ज्वाइन करने वाला था, ये वही है। Wanna have some fun? वगैरह बने 100%. So चश्मिश, तुम्हारी सजा ये है कि वो जो प्रोफेसर आ रहा है ना, उन्हें जाके सबके सामने, I mean सबके सामने प्रपोज करो और रोज देके। वैसे रोज I don't know. ये वाला। मगर हम ये प्रपोज करो मतलब प्रपोज करो। अब जाओ उस प्रोफेसर को आई लव यू बोलो। जाओ जाओ। ठीक है। चल चल चल।
परी जी, ये आप क्या कर रही हैं? I love you. क्या हो रहा है सब? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है सब? मैम देखिए ना, मैंने इस न्यू कमर स्टूडेंट को समझाया भी था कि ना करे, लेकिन इसने जाके इस प्रोफेसर को सबके सामने सब लोग या एक सेकेंड, कम गाइस, आ जाओ। मैम इन सबके सामने, पूरी कॉलेज के सामने इसने हमारे प्रोफेसर को प्रपोज कर दी। स्टूडेंट ने? यस मैम। ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है। मिस परी शर्मा, आपकी नई टीचर। और ये प्रोफेसर नहीं है, ये सत्येंद्र है, न्यू स्टूडेंट। वो शख्स जिसे हम स्टूडेंट समझ के अब तक रैप कर रहे थे, वो हमारी वो आपकी टीचर है। राइट। और जैसे प्रोफेसर समझ रहे थे वो स्टूडेंट है। जी। ये कॉलेज है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? आप एक टीचर होकर एक स्टूडेंट को प्रपोज क्यों कर रही है? पहले तो जो कुछ भी हो उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। दरअसल थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगा कि हम फ्रेशर हैं और हमारे साथ मस्ती मजाक करने लगे। कौन था? कौन आपको परेशान कर रहा था? नहीं हम देखते हैं ना, बताइए कौन था? नहीं बताइए ना, हम सबक सिखाते हैं। कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? एक्सक्यूज मी, क्या आप इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं? नहीं। ओ, तो प्रिंसिपल हो गए, है ना? जी नहीं। तो किसी स्टूडेंट के पिता है या गार्डियन? नहीं। तो फिर किस हक से आप सबको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? भूलिए मत कि आप यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट हैं और आपको स्टूडेंट बन के ही रहना है। इज दैट क्लियर? जी। और मिस परी, मेरे कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। मैं अभी के अभी उन्हें रस्टिकेट कर दूंगी। सबको सबक मिलना चाहिए। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। नहीं प्लीज उन्हें रस्टिकेट मत कीजिएगा। यंग बच्चे हैं, गलती हो जाती है। हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था हमारे बारे में। क्या मैं जान सकती हूँ मिस परी कि आपने स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया? मैम, हम स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। हम दोस्ती करना चाहते हैं उनसे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टीचर से अच्छा दोस्त एक स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकता है। ये हमारा सोचना है। मिस परी, ये कॉलेज आपकी सोच पे नहीं, मेरी सोच पे चलता है। आइंदा से इस बात का ख्याल रखिएगा।
I don't want any nonsense in my college. Okay? Students, go back to your classes. Move! Come on, everybody! Go back. एक मिनट मिस परी, आपको एक एडवाइस देनी थी। आप हमारे कॉलेज की सबसे यंग टीचर हैं और हमारे स्टूडेंट्स के और आपकी उम्र के बीच में बस थोड़ा सा ही फर्क है, खासकर उस स्टूडेंट की उम्र में जिसे आपने सबके सामने प्रपोज किया। इस तरह के प्रैंक्स, ये गेम्स एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छे नहीं लगते हैं। आप अपने स्टूडेंट से एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और उस स्टूडेंट से तो आप दूर ही रहिए। जाइए, आपको क्लास के लिए लेट हो रहा है। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा भाभी, क्योंकि परी भाभी तो गई है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और हम लोग क्या यहाँ दिन भर किचन में मसाला पीसने के लिए बनी है? सोचिए, कुछ तो हमें भी करना चाहिए ना। हाँ, वरना घर के कामकाजों में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कुछ सोचा? पत्ते झड़ जाएंगे आने तो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों ना हम एक बुटीक खोल लें? हाँ, घर पे बहुत मजा आएगा। घर पे भी रहेंगे और साथ में बुटीक की नई नई साड़ियां भी पहनेंगे। सही है? हाँ, ये सही रहेगा। आराम का आराम और व्यापार का व्यापार। सही है? ठीक। सही कहा। क्या बात है, तीनों बहुत खुश नजर आ रही हो। जरा मुझे भी बताओ। माँ साहब, परी भाभी से हमें भी प्रेरणा मिली है कुछ कर दिखाने की। मतलब हाउसवाइफ के अलावा भी कुछ और काम करने की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग क्या करना चाहती हो? माँ साहब, हम बुटीक खोलेंगे। हाँ। यही घर पर। हाँ, मगर इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। ऐसे कैसे अचानक तुम लोग? हाँ माँ साहब, हम मैगजीन से देख के डिजाइन कर लेंगे। और माँ साहब, आपको पता है हमारी बबीता रानी अपने लिए ब्लाउज और साड़ी डिजाइन करवाती है, तो हमारे बुटीक के लिए भी यही डिजाइन करवा लेगी। हाँ, नहीं तो मना मत कीजिए ना माँ साहब, हम तीनों भी तो आपकी बेटियों जैसी हैं। हम तीनों मिलके सारा काम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक। माँ साहब, यानी आपने हम लोगों को इजाजत दे दी? हाँ, मगर घर की सारी बहुएं अगर काम करना शुरू कर दे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ साहब, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। हम है ना, हम बुटीक भी संभालेंगे और घर भी संभाल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। बोल तो दिया बड़ा कूद के कि सब संभाल लेंगे, पर हम तीनों मिलके ये दो काम संभालेंगे कैसे? तुम पगला गई हो बबीता रानी। अरे हम क्यों करेंगे घर का काम? घर का काम करेंगे नौकरानी तो। और शराबी है ना, वो कर लेगी सारा काम। पर भाभी, हम चारों मिलके काम करते थे तो हो भी जाता था। अब शराबी अकेले कैसे संभाल पाएगी? इसके लिए तो ज्यादा नौकर लगेंगे। ज्यादा नौकर? अब पर कितने? कम से कम 5, जो घर भी चलाएंगे और हमारी सेवा भी करेंगे। हत्ते झड़ जाएंगे आने तो। हाय हाय बबीता रानी, मतलब सेवा के लिए अलग और बिजनेस के लिए अलग। सो तो है, पर नौकर ढूंढने पड़ेंगे, और वो भी 5। कैसे? और वो भी एक साथ? वैसे तो शोना को कभी कोई पसंद नहीं आता इतने जल्दी, पर इस परी मैम में कुछ तो बात है। वाह, कमाल की बात है। शोना के मुंह से पहली बार किसी टीचर की तारीफ सुनने को मिल रही।
जो भी तुमने बताया उसके हिसाब से तारीफ के लायक तो है परी मैम। पर वो नया खड़ू स्टूडेंट है कहाँ जो हमसे पंगा लेने की सोच रहा था? दक्ष, उधर। Excuse me. That's my seat. सॉरी। हाँ, ये निकी की सीट है। उधर तो गलती से भी मत बैठना, ये दक्ष की सीट है। ठीक है, तो फिर आप लोग ही बता दीजिए हमें कि कौन सा सीट किसी का नहीं है, वहां बैठ जाते। आज इसकी ऐसी रैगिंग होगी कि जिंदगी भर याद रखेगा।